अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियर गाइडेंस के हवाले से। हमेशा की तरह कैरियर गाइडेंस के हवाले से हमारे पास वीडियो के 3 हिस्से होने वाले हैं। पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं कि ड्रिलिंग इंजीनियर जो होता है वो कौन होता है। आज इस वीडियो में हम ड्रिलिंग इंजीनियर के कैरियर गाइडेंस के हवाले से बात करने वाले हैं और पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि ड्रिलिंग इंजीनियर क्या होता है, क्या काम करता है, उसके लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, अपने काम का आगाज़ कहाँ से करता है। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है वो मैं आपको पहले हिस्से में वीडियो के दूंगा। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि अगर आप ड्रिलिंग इंजीनियर की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए, कौन सी महारतें होनी चाहिए जिनमें आप माहिर हों तो आप ड्रिलिंग इंजीनियर की फील्ड में जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे जो वीडियो का तीसरा हिस्सा होगा उसमें हम बात करने वाले हैं ड्रिलिंग इंजीनियर के रिलेटेड फील्ड्स कौन सी है, मतलब कि ड्रिलिंग इंजीनियर जो काम करता है उस फील्ड में उसके साथ साथ मिलती जुलती ऐसी कौन सी फील्ड है जिनमें भी आप जा सकते हैं और अपने फन का मुजाहरा जो है कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात मैं बताना चलूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि कैरियर गाइडेंस के हवाले से बहुत सारी वीडियोस हमारी इस चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप देखें तो देख सकते हैं हमारे पास 100+ टॉपिक्स अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ डेज में जो है वो डेढ़ मंथ में जो है इंशाल्लाह उनको भी मुकम्मल तौर पर जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें और शेयर भी कर दें ताकि लोगों को और भी बहुत ज़्यादा जो है वो फायदा हो। चलते हैं वीडियो के पहले इसी तरह मैं बताता हूँ ड्रिलिंग इंजीनियर क्या होता है। दोस्तों, ड्रिलिंग इंजीनियर हमारे पास वो शख्स होता है, वो इंजीनियर होता है जो कि ज़मीन से जो कुएं खोदते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा कि कुएं खोदते हैं, कुआं पानी वाले कुएं की बात नहीं कर रहा, वो ड्रिलिंग इंजीनियर के बगैर भी जो है वो मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्रिलिंग इंजीनियर नहीं होते लेकिन फिर भी वो खुदाई कर लेते हैं। लेकिन ये ख़ास उस चीज़ के लिए होता है जो ज़मीन से तेल वगैरह जो निकालते हैं, इस तरह की चीज़ें निकालते हैं। और गैस आजकल जो कुएं बनाकर जो है वो निकाली जाती है, काफ़ी अर्से से निकाली जा रही है। तेल और गैस के कुएं जो बनाते हैं उनकी जो ड्रिलिंग का काम है ये ड्रिलिंग इंजीनियर करता है। ये ड्रिलिंग इंजीनियर जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर उसके मतलब के हुकूक में शामिल होता है। उसने ड्रिलिंग इंजीनियर के काम की मुकम्मल तौर पर ज़ेर निगरानी रहकर उसको काम करना होता है और कुएं के मुकम्मल तौर पर जितनी साख्त होती है उसके हवाले से उसका मुकम्मल जो सारा कुछ ज़िम्मा होता है वो इस ड्रिलिंग इंजीनियर के पास होता है कि सारा इसके ज़िम्मे होता है। कोई भी मसला हो जाता है तो ये भी इसके ज़िम्मे होता है। दोस्तों, ड्रिलिंग इंजीनियर का एक ये भी काम होता है कि उसने ड्रिलिंग इंजीनियर करते हुए कुएं की साख को देखना होता है, कुएं की जगह को जानते हैं बनाने से पहले कि आया ये ठीक है जगह या ये ठीक नहीं है, इसके आने वाले माहौल पर जो है वो इस तरह के किस तरह के नुकसान पैदा हो सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस चीज़ के बारे में देखते हैं। उसके बाद ड्रिलिंग इंजीनियर हमारे पास ये भी देखता है क्या ये कुआं जो बन जाएगा इसके बाद माहौल पर क्या असरात होंगे, क्या ये हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। इस हवाले से ये सारी चीज़ें जो है वो ड्रिलिंग इंजीनियर देखता है। दूसरे, ड्रिलिंग इंजीनियर हमेशा जो है वो नई एक प्रोजेक्ट के लिए हमेशा रेडी रहता है, क्योंकि इसको बहुत जल्दी जो है वो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। उसके बाद जो है वो नया से नया प्रोजेक्ट जो है वो आता जाता है। दोस्तों, अगर आप इस फील्ड में जाना तो मुख्तलिफ कंपनीज हैं। तालीम के बारे में थोड़ी देर एक दो बातें करने के बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा तालीम के बारे में, लेकिन उससे पहले बताता चलूँगा अगर आप फील्ड में जाते हैं इस कंपनीज किसी भी कंपनी के काम से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी जो ऑयल निकालते हैं या गैस निकालने हैं इस तरह की कंपनीज के ऊपर काम कर रही है तो आप इस फील्ड में जो है जा सकते हैं। दोस्तों, जब इस फील्ड में आप चले जाते हैं उसके बाद आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि तरक्की नहीं दी जाती, जिसको आप कह सकते हैं आप थोड़े नीचे वाले लेवल पर काम कर रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो तरक्की करते हैं। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर ड्रिलिंग इंजीनियर जो होता है उसको ये काम बहुत जल्दी मिलता है, लेकिन जब आप एक कंपनी में लग जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक कुआं ऐसा दिया जाता है जिसका जो है वो कम से कम बजट में जो है वो उसको मुकम्मल करना होता है। वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब कि छोटा प्रोजेक्ट होता है, उस पर काम करते हैं। लेकिन थोड़े ही अरसे बाद आपको ऐसा होता है, थोड़ा अरसा फिर निकलता है, इसको बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो तब्दीली काम में नज़र आती है ड्रिलिंग इंजीनियर को कि कुछ डॉलर्स के जो मतलब के कुआं होता है उसको बनाने के बाद उसको इतनी जल्दी ऐसा नया प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसमें करोड़ों डॉलर्स की जो है वो फंडिंग होती है। उसके वाले इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है और एकदम मतलब कि बड़े प्रोजेक्ट पे वो जंप कर जाता है। तो इसलिए ड्रिलिंग इंजीनियर जो होता है हर वक्त मुश्किल हालात से निपटने के लिए, तब्दील होते हुए हालात से निपटने के लिए हमेशा जो है वो तैयार होता है और उसको पता होता है कि इसके बाद छोटा मिले या बड़ा प्रोजेक्ट मिले तो उसके लिए रेडी है और वो उसके लिए काम कर सकते हैं और सबकी जिम्मेदारी जो है वो उठा सकता है। दोस्तों, इस फील्ड में जब आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, तालीम इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो आप जब रियाजी के किसी मजमून में या साइंस के किसी मजमून में डिग्री लेते हैं या फिर आप जो है वो मतलब कि कह सकते हैं इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो लेते हैं तो उस डिग्री में आप ग्रेजुएट करेंगे तो आपके पास जो है वो रास्ते आगे खुलते जाएंगे। आपको मैंने बताया जैसे रियाजी के हवाले से डिग्री हो आपके पास, किसी भी साइंसी मज़ामीन के हवाले से आपके पास डिग्री हो, उसके बाद जो हमारे पास
एक और डिग्री आती है वो इंजीनियरिंग की डिग्री, जो कि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ड्रिलिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, ड्रिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो आपने रियाजी ड्रिलिंग मतलब कि इंजीनियरिंग की फील्ड में किसी भी साइंस की मज़ामीन में जो है वो आप जो है वो ग्रेजुएट करें, उसके बाद आपके लिए तालीम के जो रास्ते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो खुल जाएंगे। दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने के बाद, जैसे साइंस मज़ामीन और इंजीनियरिंग की डिग्री के हवाले से मैंने बताया, और उसके बाद जब आप मास्टर्स की डिग्री ले लेते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा रास्ते आगे और खुल जाते हैं, जिसमें आप जो है वो किसी भी कंपनी में जॉब करने के अहल हो सकते हैं। अगर आपके मास्टर्स की डिग्री है और बहुत ज़्यादा तजर्बा है तो आप मास्टर्स की डिग्री के बाद आपके सामने जो है मज़ीद ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जिनमें आप जाके अपनी जो है फ़न का मुजाहरा कर सकते हैं और इस तालीम को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। मास्टर्स की डिग्री में आपके साथ मज़ीद ऐसे मौके आपके सामने आएंगे जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं और बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं तालीम के बाद के तेल की या गैस की कंपनी जिसमें भी आप लग जाते हैं तो वहाँ की ज़रूरी नहीं है कि उसी मुल्क के, जैसे पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी मुल्क से मेरी वीडियो देख रही है तो आपको बताते चलूँ कि किसी भी आप मुल्क में लग जाते हैं तो सिर्फ ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि सिर्फ उसी मुल्क के अंदर जो है वो कंपनी जो है वो ये मतलब कि कुएं खोदे गैस के या तेल के हवाले से, तो आपने गैर मुल्की सफ़र बहुत ज़्यादा करना होता है। आपके सामने मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं, मुख्तलिफ तरह की ज़ुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ इलाकों के लोग, मतलब कि मुख्तलिफ आदात वाले लोग आपके सामने आते हैं। तो उसके हवाले से आपको गैर मुल्की ज़बान जो है वो लाजमी तौर पर सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों से आपके साथ आपके पास जब रबते के लिए आपके सामने लोग होते हैं और मुख्तलिफ तरह के होते हैं। जैसे आप पाकिस्तान में तो आपका USA में जा सकते हैं, USA में जाएंगे, सऊदी अरेबिया में, दुबई में, इस तरह की जो मतलब कि कंट्रीज़ हैं, उनके शहर हैं जो मतलब जहाँ पे गैर मुल्की ज़बान बोली जाती है, तो आपको गैर मुल्की ज़बान जो है लाजमी तौर पर सीखनी है अगर आप इस फील्ड में जो है वो कामयाब होना चाहते हैं, बहुत आगे तक जो है जाना चाहते हैं। क्योंकि जो किसी भी कंपनी में आप लग जाते हैं तो सिर्फ एक मुल्क में रह कर जो है वो महदूद हद तक काम नहीं करती, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मुल्कों और में भी जो है वो अपनी सप्लाई जो है वो देती हैं, और अपने मतलब के सप्लाई का मतलब होता है कि अपने जो मुलाजिम वगैरह उनके रखे होते हैं, ड्रिलिंग इंजीनियर वगैरह, जैसे मैंने आपको इस फील्ड में बताया, तो वो दूसरे मुल्कों में भी भेजे जाते हैं, तो उधर भी उनको काम करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको गैर मुल्की ज़बान जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो आनी चाहिए। तो सब चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि ड्रिलिंग इंजीनियर के पास कौन सी खसूसियात होती हैं, कौन सी स्किल्स होती हैं, कौन सी महारतें होती हैं। अगर आप ड्रिलिंग इंजीनियर की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, इसके बारे में आप बात करते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर हमारे पास स्किल आती है वो है गुफ्तगू की सलाहियत। दोस्तों इस फील्ड में गुफ्तगू की सलाहियत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आपने इंजीनियर्स के साथ, अपने वर्कर्स के साथ और भी बहुत सारे लोग जो आपके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं उनके साथ गुफ्तगू करने की आपके पास सलाहियत होनी चाहिए, अपना काम समझाने की सलाहियत होनी चाहिए, जो आप चाह रहे हैं उस तरह का वो बनाएं। तो इसके लिए आपको गुफ्तगू करने की सलाहियत बहुत अच्छे तरीके से जो है वो होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो स्किल आती है वो आती है टीम के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत। दोस्तों टीम के साथ मिल करने की सलाहियत किस तरह होती है, जैसे एक कंपनी, जैसे मैंने पहले आपको थोड़ी देर पहले इसमें वीडियो को बताया कि एक टीम जो होती है मुकम्मल तौर पे जो बनी होती है किसी भी कंपनी के हवाले से, वो सिर्फ एक मुल्क में काम नहीं करती, तो उसको मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जाना पड़ता है। तो वहाँ पे उनकी टीम में जो है नए मेंबर शरीक होते हैं, तो उनके साथ मिलकर काम करने की आदत जो है वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। जितना जो भी आपके साथ नया बंदा जो है वो शामिल हो आपकी टीम में, उसके साथ मिलकर काम करने की, उससे काम लेने की, उसको अपना मतलब कि अच्छी तरह से काम रिप्रेजेंट जिसको आप कहते हैं उसको करने की जो है वो मुकम्मल तौर पर सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि आप टीम के साथ अच्छी तरह से मिलकर काम कर सकें। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर स्किल आती है मिलकर काम करने की सलाहियत। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया टीम के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत, अब आती है मुख्तलिफ तरह के लोग जो होते हैं उनके साथ मिलकर मतलब कि सलाहियत। जैसे आप मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं तो मुख्तलिफ तरह के लोग आपसे मिलते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों के मुख्तलिफ लहजे के हिसाब से आपसे लोग जो है वो मिलते हैं, तो आपको उनके साथ मिलकर काम करने की सलाहियत भी जो है आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाब होंगे। दोस्तों वीडियो का दूसरा हिस्सा इतना ही था, और तीसरे हिस्से में आप चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि रिलेटेड फील्ड्स कौन सी हैं जिनमें आप जाकर अपने फ़न का मुजाहरा कर सकते हैं। और मतलब कि अगर आप ड्रिलिंग इंजीनियर की फील्ड में नहीं जाना चाहते तो आप इन फील्ड्स में भी जो है जा सकते हैं। दोस्तों इन फील्ड्स को मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप भाई और बहनों को जो है देखने में मसला होता है, तो आपके लिए वीडियोज़ में जो है वो शॉर्ट बनाना चाहता हूँ, 10 से 12 मिनट। ये भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं काट करके थोड़ा कर देता हूँ, लेकिन इतना नहीं कर पाता जितना आपको चाहिए होता है। तो आप वीडियो को मतलब कि पूरा देखा करें। तो इस हवाले से अब मैं फील्ड बताता हूँ। अगर किसी की एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी के बारे में मालूमात चाहिए आपको, तो आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपको जरूर जो है वो मिलेगी उसके ऊपर वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास रिलेटेड फील्ड जो आती है वीडियो की तीसरे हिस्से में, वो है डीप वाटर ड्रिलिंग इंजीनियर, आप इस फील्ड में जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है ऑफशोर इंस्टॉलेशन मैनेजर, आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है हाई टेम्परेचर ड्रिलिंग इंजीनियर,
आप इस फील्ड में भी जो जा सकते हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास आती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग इंजीनियर। आप इन चारों फील्ड्स में जा सकते हैं। अगर आप ड्रिलिंग इंजीनियर की फील्ड में नहीं भी जाना चाहते, आप इनमें शौक नहीं रखते, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इन चारों में से तो आप जा सकते हैं। ड्रिलिंग इंजीनियर के रिलेटेड फील्ड जो मैंने आपको बता दी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें अपने दोस्तों और प्यारे प्यारे ऐसे लोग जिनको इस फील्ड में जाने का शौक है उनके साथ भी लाजमी तौर पर शेयर करा करें ताकि मज़ीद लोगों को फ़ायदा हो इससे। दोस्तों हमारी हौसला अफजाई के लिए तो सिर्फ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो जो हम मिलती हैं। दोस्तों अगर आपको ड्रिलिंग इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो उस हवाले से हमारी वीडियोस को यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। कैरियर गाइडेंस साथ लिखिएगा और उस फील्ड का नाम लिखिए। जैसे आपने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर कैरियर गाइडेंस लिखने के बाद मेरे चैनल का नाम मुदस्सिर शहजाद लिख दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो जो आसानी से मिल सके, और सर्च कर दीजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर किसी नई अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।